हेलो फ्रेंड्स। आज हम पेडागोजी में डेवलपमेंट जो हमारा डीएलएड में बुक लगती है उसका जो कंसेप्चुअल पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा केबीएस के लिए, रीट के लिए और अदर जो भी स्टेट एग्ज़ाम है उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। जो पहला जो हमारा आज का टॉपिक है, विकास से परिचय। भी विकास किसे कहते हैं? सबसे पहले विकास जानते हैं, विकास कैसे होता है। पहला जो कंसेप्ट है, विकास का संप्रत्यय स्पष्ट करें, यह वृद्धि से किस प्रकार भिन्न है। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, हाउ इट डिफर फ्रॉम ग्रोथ। विकास किसे कहते हैं और वृद्धि और विकास में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में जानेंगे। व्यक्ति की विकास की प्रक्रिया का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा है, उसका विकास किस प्रक्रिया कार से हो रहा है, उसका जो अध्ययन करना है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विकास के स्वरूप को जाने बिना अध्यापक विद्यार्थियों की सहायता नहीं कर सकता। अगर एक अध्यापक को पता होगा कि बच्चे का विकास किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, अपने जो भी प्यूपिल है, जो भी स्टूडेंट है, उनकी सहायता कर सकता है, नई संपूर्ण शिक्षा प्रणाली निर्धारित कर सकता है। शिक्षा के उद्देश्य सर्वांगीण विकास है। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है बच्चे का शारीरिक विकास करना, मानसिक विकास करना, संवेगात्मक विकास करना, सामाजिक विकास करना, सभी प्रकार के विकास करना। सिर्फ एजुकेशन डेवलपमेंट नहीं करना, मतलब हर प्रकार का विकास सर्वांगीण विकास में आ जाता है। को प्राप्त करने के विकास के सिद्धांतों को समझना अति आवश्यक है। अतः विकास के विभिन्न पहलुओं पर दृष्टि डालना एक मनोवैज्ञानिक मतलब टीचर एक मनोवैज्ञानिक के रूप में कार्य करेगा के लिए अति आवश्यक है। जब से मनोवैज्ञानिकों ने मानव विकास में रुचि का प्रदर्शन किया है, उन्होंने जीवन की प्रत्येक अवस्था से जुड़े मानव व्यवहार के बारे में बहुत सा ज्ञान एकत्रित कर लिया है। उन्होंने बच्चों को जानने के लिए बहुत सी अनुसंधान विधियों का विकास कर लिया है तथा उन्होंने आयु संबंधी परिवर्तनों के कारणों की व्याख्या करने के बहुत से प्रयत्न किए हैं और अधिक विकास करने बारे में अपने ज्ञान का प्रयोग करने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान, कौन सा मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान को अधिक सक्रिय हो चुके हैं। वे बच्चों के विकास की स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं। मूल्यांकन का मतलब होता है इवेल्युएशन करना। मूल्यांकन दो प्रकार से होता है, एक होता है जैसे समेटिव असेसमेंट और एक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। जैसे समेटिव और फॉर्मेटिव में हम कह सकते हैं, जैसे 2 महीने के बाद कोई भी एग्ज़ाम होता है, FA1 FA2, तो वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो सेमेस्टर सिस्टम, 2 सेमेस्टर सिस्टम के बीच में होता है, और एक जो सेमेस्टर सिस्टम है वो है समेटिव असेसमेंट तथा उनके लिए विशेष पर्यावरण की संरचना करने के प्रयास में है। उदाहरणार्थ, बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रभावशाली तकनीक बताना। किसी बालक के विकास की रूपरेखा कैसी होगी, यह पूरी तरह से उन व्यक्तिगत और सांस्कृतिक दशाओं पर निर्भर होता है जिसमें पलता है। भी बच्चे का इन्वायरमेंट, जो डेवलपमेंट हम कह सकते हैं, एक और प्रोसेस होता है। भी डेवलपमेंट क्या होता है, अपना जो हेरिडिटी वो होता है जो माता पिता से हमें गुण मिलते हैं, और जो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, एक बच्चा है, अगर वो अच्छा इन्वायरमेंट में रहेगा, एजुकेशनल इन्वायरमेंट में रहेगा, तो उसका जो विकास है वो अलग होगा। और एक बच्चा है जो माहौल है वो लड़ाई झगड़े का है, अशांत माहौल है, तो उस तरह का विकास, उसमें विकास पर बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। परिणामस्वरूप व्यक्ति विभिन्नताएं पैदा होती हैं। मानव विकास मनोवैज्ञानिक अध्ययन का एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। ये एक विज्ञान के रूप में स्थापित हो चुका है। अतः विकास के संप्रत्यय मतलब कंसेप्ट को समझना तथा विभिन्न पक्षों की गहराई को जानना अति आवश्यक है। विकास का अर्थ क्या है, डेवलपमेंट का अर्थ क्या है वास्तव में। जो डेवलपमेंट शब्द है, डेवलपमेंट शब्द उन्नति से संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। उन्नति का मतलब हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से हम मैच्योर हो जाएं की ओर संकेत करता है। उन्नति से जो एक वर्ड आया, उन्नति से संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। विकास का हम दूसरा मतलब ले सकते हैं, उन्नति से संबंधित परिवर्तनों की ओर संकेत करता है। और परिपक्वता जो होती है वो हमारी शारीरिक वृद्धि होती है। परिपक्वता मैच्योरिटी को अग्रसर होता है। मानव के आकार और उसकी रचना में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। गुणात्मक मतलब होता है क्वालिटेटिव और मात्रात्मक मतलब होता है क्वांटिटेटिव। जो हमारी वृद्धि होती है वो क्वांटिटेटिव चेंज होता है। परिवर्तनों के कारण उसमें आए कार्य संबंधी सुधार आ सकते हैं। अतः विकास है परिपक्वता की एक प्रक्रिया है। अब जैसे हम इसको एक कंसेप्ट के द्वारा समझ सकते हैं, एक सर्कल में ये जो डेवलपमेंट है उसके अंदर वृद्धि आती है। जो डेवलपमेंट के अंदर ग्रोथ आता है, विकास के अंदर वृद्धि आती है। जो विकास एक ब्रॉड कंसेप्ट है, डेवलपमेंट एक छोटा कंसेप्ट है।
वृद्धि और विकास के इस बुनियादी संबंध के कारण वृद्धि और विकास शब्दों को एक दूसरे के लिए प्रयोग किया जाता है। जो एक अलग अलग वैज्ञानिकों हैं, जर्सिल, टैलफोर्ड और शोरी के अनुसार विकास शब्द का अर्थ है उन जटिल प्रक्रियाओं का समूह है जिसमें निश्चित अंड से एक परिपक्व व्यक्ति का उदय हुआ है। विकास शब्द का अर्थ निश्चित मतलब एक पूर्ण अंड से जो मैच्योर बच्चे का जन्म हुआ है, व्यक्ति का उदय हुआ है। अब उन्होंने जो इंग्लिश में ये जो परिभाषा दी है जर्सिल, टैलफोर्ड और शोरी ने दी है, डेवलपमेंट रेफर टू द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्वमेंट इन द इमर्जेंस ऑफ द मैच्योर फंक्शनिंग ऑर्गेनाइज फ्रॉम ए फर्टिलाइज ओम। भी एक फर्टिलाइज ओम से एक अच्छा आदमी बना है, उसको हम विकास कहेंगे। एक आदमी का जन्म हो गया और वो एक मैच्योर पर्सन नहीं बना तो उसको हम विकास नहीं कहा है, जर्सिल, टैलफोर्ड और शोरी ने। अब आगे वाले पेज